मैं डॉक्टर डी राय एमडी बिट्सिन सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन गौरव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दीखमपुर बलिया में कार्यरत हूँ। मैं करीब 35 साल से मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ। मैं कुछ शुरू के बरसों में सरकारी सेवा भी किया, इसके बाद मैं बीआरएफ लेकर के मैं अपना निजी अस्पताल चलाता हूँ। और मेरे बेटे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हड्डी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं। और हमारी बहू एम्स गायनी की स्त्री रोग विशेषज्ञ है। और हम तीन मिल करके, और हमारे यहाँ दूरबीन से ऑपरेशन की सुविधा लेप्रो सर्जन डॉक्टर रोहन गुप्ता है। और बलिया जिले के जो 30 करोड़ की आबादी है, उसमें किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी होती है तो हम लोग गारंटी के साथ और पूरे मन से इलाज करके और कोशिश करते हैं कि मरीज को बनारस लखनऊ न भेजना पड़े और मरीज मेरे यहाँ ही ठीक हो जाए। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए अगर आगे जाना पड़ता है तो हम लोग उसको तब आगे भेजते हैं। और 77 हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अभी भी हमारा देश बहुत मायने में पीछे है। उसका मूल कारण ये है कि हमारे यहाँ जो भी है लोग, उसमें चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों, नेता हो, व्यापारी हो, व्यवसायी हो, प्रशासनिक अफसर हो, इनमें 50% से ज़्यादा लोगों में देशभक्ति की कोई भावना नहीं है। वो पता नहीं कितना पैसा कमाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। इसी चीज़ में हम लोग पीछे चले जा रहे हैं। और स्थिति अभी आती जा रही है कि बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। तो क्या हम इस गणतंत्र दिवस पर ये शपथ ले सकते हैं कि हम अपने से कम गलती नहीं करेंगे, अगला क्या करता उससे मतलब नहीं है। अगर स्वयं में सुधार हो जाए तो बाकी लोग देखी सुधरेंगे। क्योंकि हम कमा के ही क्या करेंगे अगर हमको शांति नहीं मिलेगी। और बात यह है कि भ्रष्टाचार का लेवल ऐसा नहीं कि जो लोग कर रहे हैं वो अकेले कर रहे हैं, उनके ऊपर के लोग, उनके ऊपर के लोग, तो जो कई टायर के तो सबसे ऊपर में अगर सुधार होगा तब उसका रिफ्लेक्शन नीचे देखने को मिलेगा। और अभी जो देश हम लोग से बाद में आज़ाद हुए वो अब काफ़ी विकसित हो गए। उसका मेन कारण है कि उन लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना है, वो अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर लोग दिखावटी तो बहुत देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन जब उनको अपनी बात आती है तो अपने स्वार्थ में नीत होकर के चाहते हैं कि देश को कितना लूट ले और कितना अपना खजाना भर ले। इससे क्या हो रहा है, अब सरकारी अस्पताल में जो सरकारी व्यवस्था है मेडिकल की, उतनी लचर है कि सीएमओ जो है और जो मेडिकल अफसर हैं वो वहाँ नौकरी वही करता है जिसको डॉक्टरी नहीं आती है। आज जो जिसको डॉक्टरी आती है अगर उनकी पोस्टिंग होती है तो परेशान करके उनको नौकरी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनके लायक स्तर का काम होता नहीं है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि क्या हम जो है ऐसे लोगों का जो है ऐसे लोगों का प्रश्रय क्यों दे रहे हैं। और हिंदुस्तान की आबादी तो बढ़ती जा रही है, ज्ञानी लोग बहुत यहाँ पर हैं, यहाँ का टैलेंट विदेशों में जा करके एक से एक काम कर रहा है। लेकिन हम लोग जो है इस चीज़ को अपने देश में लागू नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि गणतंत्र दिवस पर सब लोग शपथ लें कि हम अपने को सुधारें और भी जो मिले वहाँ के लोगों को बताएं कि भाई देश को आगे बढ़ना है तो उसको जाति धर्म में न बांटो, उसको किसी विशेष वर्ग में न बांटो। एक इंसान है, इंसान की तरह रहो। और जो आदमी सबको इंसान समझता है वही और असली इंसान है। इसी के साथ मेरी शुभकामना है कि गणतंत्र दिवस जो है हर साल हम अच्छे तरह से मनाएं और देश आगे बढ़े और किसी प्रकार की कोई हम लोगों को जो है परेशानी न आवे। और हम लोग देश, क्योंकि आजकल दुनिया में देख रहे हैं एक देश दूसरे देश से क्यों लड़ रहा है, केवल स्वार्थ है दो लोगों का, नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है। अरे उससे क्या मिल रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। नीचा दिखा के क्या करेगा कोई। एक इंसान तब रहे, इंसान के काम आवे। अगर ये भावना रहेगी तो हम लोग इस देश को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे देश में कोई कमी नहीं है, न टैलेंट की, न खाने पीने की, न रहने की, न किसी प्रकार की। बस सोच में गंदगी आ गई है, उस सोच को बदलना है। ये मेरी प्रार्थना है देश से।